हेलो गाइस, मैं सिर्फ आलोक गुप्ता। मतलब अपन तेज़ी करनी पड़ेगी। आज हम आए हैं हितेश सर के इवेंट्स में, सेमिनार में। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। बहुत जोरों का प्रोग्राम हो रखा। और आपको इधर बाहर भी दिखा देते हैं। बाहर कुछ तो है। बाहर खाने पीने का जुगाड़ भी है सार्थक भाई के लिए और सबके लिए। देखिए इधर खाने पीने के लिए है। देखिए सीनियर ने तो ढाबा भी बोल दिया है। बहुत ही बढ़िया इवेंट। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ हमारे रिपोर्टर सार्थक मिश्रा जी तो पल पल की खबर देते रहें कि यहाँ क्या है। यहाँ भी खाने का चल रहा है। खाने के लिए सारा प्रोग्राम चल रहा है। आज खाना वाना नाश्ता कर चुके हैं। सार्थक भाई तो हमारे उधर वो बैठे हैं। सार्थक भाई ये बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे। सार्थक भाई इधर तो बैठे ही हैं। और इवेंट्स अभी शुरू होने वाला ही है। तो अब बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए नाश्ता तो अभी चल रहा है। बहुत ही खतरनाक नाश्ता था, मज़े आ गए जी। हमारे हॉस्टल के और भी सारे बच्चे आ गए हैं। एक बार शक्ल दिखा दो अपने। सारे कौन आए हैं बाद में। ये पहले आ नहीं रहे थे। इनको ज़बरदस्ती भगाया गया है, तभी आए हैं। भाई लाया गया है। अरे भाई हॉस्टल रूम से भगाया गया है, तब जाके यहाँ इनको गाड़ी में लाया गया है। खींच के निकाला गया है हॉस्टल रूम से। ऐसे नहीं आते आप लोग। नहीं आता पक्का नहीं। रूम में घुस के कॉलर पकड़ निकाला गया। अरे मतलब बेइज्जती कर देगी बहुत बुरी वाली। भाई नहाते हुए चेक करा गया है। मैं बोल के तैयार हो रहे नहीं हो रहे। सब कुछ दिखा दिया इन्होंने। उधर खाली सारी। इधर देखिए, ये इधर स्पॉन्सर्स लोगों के लिए ये झंडू बाम की तरफ से, ये रहा अपना डाबर की तरफ से, ये प्रिवेक। मैंने भी नाम पहली बार ही सुना, इससे पहले नाम ना सुना ऐसा। इधर ये कौन सा भाई? उमा। और उधर से भी हैं। अंदर अभी वैद्य लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन वो बताते हैं हमको 3 महीने बाद। वैद्य पहले बता देते हैं कब ये होने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ। हम उनसे नहीं हैं, इसलिए हमारे आयुर्वेद के इधर जितनी भी स्पॉन्सर्स चीज़ें हैं उनका हम लोगों को सैंपल दिया जा रहा है। हमने सैंपल रख भी लिए अपने पास लेकर। मेरे दोस्त भी उधर ये युमराज सामने सैंपल कलेक्ट करने में लगा है। और हम लोगों ने ऐसा भी किया है, जो सैंपल नहीं थे उनको भी उठाकर भर लिया है और वो हमें ढूंढ रहा है। इधर ये अभी नस चल रहा है। बबली क्रियाकल्प सारे अपने ऊपर करने चाहिए। हर वैद्य ने, हर स्टूडेंट ने, हर सभी ने, है ना। तर्पण हो गया, नस्य हो गया, अंजन हो गया, विड़ालक हो गया, ये सभी हम अपने ऊपर करेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। आहार के ऊपर तो ध्यान देना ही देना है। इनके साथ साथ हमें आहार भी चलाना है पेशेंट को। इनकेस गले में आता है कोई भी द्रव्य तो उसे लेना नहीं है, निगलना नहीं है, थूक देना है ना नस्य के अंदर। तो ये हमारी नस्य की प्रोसीजर जो हम बहुत सारे लोगों में करते हैं। अभी अगली प्रोसीजर है विड़ालक, डार्क आई सर्कल्स, है ना।
होता है, जीरक होता है, टमाटर का रस होता है और आलू होता है। अभी हमारे पास टमाटर का रस और आलू का रस अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ पानी से उसको कर रहे हैं आपको प्रोसीजर दिखाने के लिए। लेकिन 100% रिजल्ट मिलते हैं इसके डार्क आई सर्कल के 15 दिन से महीने में। अगर कोई कॉज नहीं है तो कॉज अगर निद्रानाश वगैरह है तो उसके ऊपर भी काम करना है, उसकी इंटरनल मेडिसिन देनी है। मैं अपने प्रेम गाथा ये तो सेकंड ईयर सेकंड प्रोग्राम का काम है। बिल्ली की आंखों की तरह ऐसे विडालक के बारे में हमारे ग्रंथों में बताया गया है ना। मतलब आंख के ऊपर नहीं लगा के पलकों में पूरा लगा देना है, यहाँ तक फुल, ठीक है। में होता है, आलू को अच्छी तरह धोना है, कद्दूकस करना है और आंखों पे लगा देना है। आप खुद भी अपनी आंखों पे रोज लगाएंगे तो हमारी आंखें अच्छी हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस यानी नेत्राभिषंद। नेत्राभिषंद जब साद आती है तो सिर्फ एलोवेरा लेना है, कोरफर्ट बोलते हैं ना, एलोवेरा लेके और सिर्फ उसका गूदा है वो आंखों पे रख देना है 5 से 10 मिनट तक, और फिर सिर्फ पोंछ देना है, आंखों को धोना नहीं है। अपने आप से जो अंदर दाहा वगैरह होता है वो गायब हो जाता है। गुलाब जल, नेत्र दाह हमेशा होता रहता है, सिर्फ गुलाब की पत्तियां लेनी है, पीसनी है और वो आंखों पे कल्क रख देना है, उसका विडालक करना है। ऐसे अलग अलग द्रव्यों का हमने उपयोग करना है विडालक के लिए। कॉस्मेटोलॉजी किया हुआ है इन आयुर्वेद में, तो मैं थोड़ा सा बालों का बताऊंगी। बहुत सारी हमारी कन्याएं हैं, पुरुष भी यूज़ करते हैं आजकल। बालों में शाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, है ना। मॉडर्न में मिलता है, जो बाज़ारों में केमिस्ट में मिलता है। सिर्फ मेथी है हमारे पास में अवेलेबल। छोटी मेथी को पीस के बालों में लगाना है, 15 मिनट रखना है और सिर्फ पानी डाल देना है। अपने आप आपके बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कोई भी मॉइस्चराइजर और क्या क्या लगाने की, ठीक है। तो ये आयुर्वेद की महत्ता है, हमारे आसपास ये सारी चीज़ें। नेत्र शूल, नेत्र दाहा, नेत्र कंडू, ऐसे बहुत सारे लक्षण लेके पेशेंट आता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। और कई बार कुछ भी डायग्नोस नहीं हो पाता है। 5 पटल जो 6 पटल बताए गए हैं, 5 मंडल बताए गए हैं, 6 संधियां बताई गई हैं, उसके द्वारा भी हमें कभी कभी कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता, क्योंकि वो पूर्व रूप के अंदर होते हैं ये लक्षण। तो तब क्या करना है, आपने सिर्फ नेत्र धारा का उपयोग करना है। दारू हरिद्रा, यष्टि मधु, इसकी नेत्र धारा बनानी है और पेशेंट को करना है। पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है और सारा सिम्टम्स है वो गायब हो जाता है। दारू हरिद्रा क्या काम, और इस दिल में क्या रखा है। धारा के बारे में बताया है। 4 अंगुल ऊपर से हमें नेत्र धारा करनी चाहिए। नेत्र अगर बाह्य है तो बंद करके करनी चाहिए। उसकी मात्रा 200 से 400 मात्रा आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या करने वाले, पाँव नीचे रखना बेटा, रिलैक्स रहना, आँख बंद रखनी है ना। क्या करने वाले हो, आँख बंद रखना, ठीक है। इधर करो, इधर करो, ऐसे है ना। इसके बाद छोटा बंद रखो, पूरा ऑर्बिट पे डालना है ना, इधर पतीला ना है, धारा बंद नहीं करनी। ये नेत्र धारा हम कर रहे हैं। ये नेत्र धारा हो गई, ठीक है। बेटा कॉटन दे दो। करते हैं, है ना, हमारे पास साहित्य है, लेकिन समय हो गया है तो मुझे लगता है हमें बाइंड अप करना चाहिए। सिर्फ 2-3 पेशेंट के जो अनुभव है आपको बता देती हूँ। द्रव्य अगर लिखना चाहे तो कुछ बच्चे लिख सकते हैं। पीपीटी चल नहीं रही है। 50 मतलब 3.5 का चश्मा था, उम्र थी उनकी 19-14 साल और लगभग 8 महीने उसने हमसे ट्रीटमेंट ली और उसका 1.5 नंबर रह गया। मतलब कितना नंबर कम हुआ, 1 नंबर कम हो गया उसका, 2 नंबर है।
पेशेंट है, आप डिज़ाइन करो तो आहार के ऊपर, दिनचर्या के ऊपर जरूर से ध्यान देना मिला था। शुक्तिका जेरोसिस, आपको पता है जेरोसिस व्याधि विटामिन ए डेफिशिएंसी से होती है, खासकर गांव वगैरह में। नेत्र कंडू, लालिमा, नेत्रस्राव, ये सभी लक्षण होते हैं। पेशेंट को हमेशा जब भी आप ट्रीट करूँगा, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगा मुदगल आयुर्वेद भवन पिलखुआ के डायरेक्टर सर को कि वो कृपया आएँ और उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर को माला पहनाकर और पट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। जी, हर जगह काउंसलिंग चल रही है, बहुत मुश्किल से। सर बोले कि भाई मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा आना ज़रूर है चाहे जो हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। आइए बस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। मैं अपने मुख्य अतिथि सर एवं वीसी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वैद्य श्री ताराचंद शर्मा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। सर प्लीज़। प्लीज़ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं रामदास आवाड़ सर से निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आएँ और वीसी सर से और मुख्य अतिथि सर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। प्लीज़ आइए रामदास आवाड़ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुतार जी We are enriched with a huge experience of last 45 years from three generations. Almost we have 10,000 manuscripts which has passed down through the generations, as well as founded by in 1978 by Mukund Lal Dwivedi, introducing a modern subsidiary of Mudgal Ayurveda Bhavan, builds on its legacy carried forward by Dr. Kamal Dutt and sons Dr. Abhishek and Dr. Saurabh Mudgal. Our mission to make Ayurveda accessible for effective and wider range of population to quality and innovation. We are having modern GMP approved manufacturing units along with state art of research. So I would love to present the brands we are carrying. Like insomnia is one of biggest concern. So we are having Pompil, which is a combination of Tagar, Hyperplasia. We are having BPH, which is named BPH is there, corrects urinary flow in BPH patients. When it's come to kidney issues or UTI, so we are having Pronef K. So wherever you are having issues in the kidney, it can be nephritis, glaucus is growing day by day, and we are looking for a very effective immune response is there. We are having inflammation because of autoimmune disorders, so we have fractures, and nowadays osteoporosis is the biggest concern. Day by day the prevent for especially for osteoarthritis. Last we have shared with rheumatoid arthritis, but this one is for osteoarthritis, that is jaws is there. इसमें हमारे पास चीज़ हमारे पेट से शुरू होती हैं, उनमें से लीवर इज द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर. सो वी आर हैविंग स्कारलेट. It has to be given 1 tablet BD or 2 tablet BD. Well, जिस तो आगे से सोरियासिस, जैसे कि हमने few men we have discussed about autoimmune disorder. So this is also there, that is psoriasis. It takes care of psoriasis. Psoriasis also comes into the category of autoimmune disorder. So this is one of good. Divik is also there. Divik for the diabetic management.
सेकेंड प्रोडक्ट है जिमनॉक्स। अगर हम वेरिकोज वेन की बात करते हैं, दैट इज रेजिंग ऑल्सो, तो वी हैव जिमनॉक्स इज देयर, एंड लुकोरिया इज वन ऑफ बिगेस्ट कंसर्न अमंग फीमेल्स, so we have lutein is there. You can connect with us if you has any query regarding our brands, so you can ask us on our mail, and all the products can be shopped online too, as you can shop on Amazon. We are available on Amazon. आपसे पहले when we were not digitalized, किसी भी प्रोडक्ट का रीच अक्रॉस कंट्री होना बड़ा ही मुश्किल था, बट Amazon has made it of 45 years and three generation were involved. लेकिन ये केरलीय परंपराओं में जितनी शमन की भी थेरेपीज़ हैं, चाहे अभ्यंग है, अभ्यंग के प्रकार है, बीचिल है, स्वेदन के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से अगर आप क्लिनिकली देखेंगे तो शिरोवस्ती अनडाउटेडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर अमंग दीज। शिरोवस्ती गुण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रोगी के ऊपर भी ज़्यादा गुण दर्शाता है, परंतु गुणम विद्या मतलब ये अभ्यंग से सेक से पिचू और पिचू से अच्छा देखिए, ये माइक यहाँ तक जाएगा क्या? अग्निकर्म का चमत्कार है कि ये जो पेपिलोमा हैं, ऐसे पेपिलोमा, ये बनियान पहनते वक्त बड़ा परेशान होता था आदमी। ये हरसोली अलवर का पेशेंट है, मेरा ही पेशेंट है। मैंने कहा यार मैं 2 मिनट में अग्निकर्म कर देता हूँ। पहले डरता था यार, क्या अग्निकर्म करोगे, गरम गरम लगाओगे, जला दोगे, मैं परेशान हो जाऊँगा और फिर घर कैसे जाऊँगा। मैंने कहा आप घर आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और अग्निकर्म से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पेपिलोमा का पेशेंट है और आप इसका वीडियो देखना और टाइम नोट कर लेना। आधा मिनट, ज़्यादा 20-30 सेकंड, 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको देखना। ये एक सिबेशियन सिस्ट है। सिबेशियन सिस्ट को जब अपन अग्निकर्म करते हैं तो उसके मैटर निकलता है, उसमें से वाइट मैटर निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में उसके अगर कैप्सूल को आपको ख़त्म करना है कि दोबारा ना हो, तो सिबेशियस सिस्ट को कैप्सूल को थोड़ा सा टच करके थोड़ा घुमा दो तो कैप्सूल भी बाहर निकल जाएगा। ये सिबेशियन सिस्ट भी गोल, ये ऐसी सिर पे बहुत सारे लोगों की होती है। दूसरा ये पेपिलोमा का मेरा एक मारवाड़ी ये बहुत अच्छा मेरा जानकार है, इसका ये पेपिलोमा निकाला। यहाँ बहुत बड़ा अड़चन होती थी यार, बोला क्या है, मैंने कहा बैठ जा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में इसका पेपिलोमा निकाल दिया। बोला कहाँ गया, मैंने कहा चला गया वो तो बस। आप वो ढूंढता रह जाएगा आपके, जब तक उसको को आँख बंद कर ले। और अगर कोई, देखिए आप, मैंने जहाँ गलतियाँ की, कई बार मैंने एप्रेन नहीं पहना, मैंने ग्लोव्स नहीं पहने, ये विधकर्म है। अगर किसी को संधि शूल है, घुटनों में दर्द है और वो ये कह रहा है वहाँ से चल के आ रहा है यहाँ तक बड़ी मुश्किल से, तो उसको 10 नीडल लगा दीजिए। 5 मिनट में आराम जाते वक्त आराम से जाएगा। ऐसा कोई पेशेंट हो तो मैं अभी बता सकता हूँ उसको, सिर्फ 5 मिनट में दर्द बंद हो जाएगा। संधि शूल में बच्चों, संधि शूल में कोई सीखना चाहेगा ये चीज़? यस सर। हैं? विधिकर्म सीखना चाहेगा? मैं तो मेरे इन बच्चों को मित्र ही मानता हूँ। हालांकि मेरी बच्ची 87 की डेट ऑफ बर्थ है, मेरी बेटी की, वो भी फार्मा है और बच्चा भी मेरे ख्याल से 1987 उसी उम्र के बच्चे होंगे, लगभग 87 के बर्थ के आसपास के होंगे लोग, 90 के 80। मूर्धगर्भ, अश्मरी और भगंदर, उदर और अर्श में अपना बात पूरी करके बाहर चला जाऊंगा। और मेरा जोधपुर से आना जाने का ज़्यादा इतना परिश्रम होता है, तो थोड़ा, जो बच्चा अभी तक संसार में आया नहीं है उसके लिए लिखा है कि भूखे पेट अग्निकर्म करना चाहिए। तो उसका बच्चे का पैर बाहर आ गया था। वेद जी क्या करते हैं, शलाका गर्म करते हैं और पैर के तलवे में लगा देते हैं, अग्निकर्म करते हैं। करते ही इतना जोरदार रिएक्शन होता है, पैर ऊपर चला जाता है और सिर बाहर जाता है और बच्चा बाहर जाता है। देखिए आप सोचिए, उस पे अग्निकर्म किया और वो सक्सेस हुआ अग्निकर्म। अब आप स्टोन का सुनिए, स्टोन कैसे हो सकता है? 5 mm का स्टोन है, 6 mm का स्टोन है,
तो आप लोग जानना चाहेंगे? यस सर। एक आगे चलो, थोड़ा एक फोटो आएगा। अच्छा, अग्निकर्म का जो टाइम है ना, अति ग्रीष्म और अति शीत में नहीं करें, और यदि करना है गर्मी में तो कूलर लगा दो। एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हॉल में कूलर लगा दिया, और अगर ठंडक है तो कर दीजिए। हाँ देखिए, ये तो पेशेंट है आपके स्टोन का। थोड़ा सा इनसाइड में करिए अग्निकर्म। 5 mm 6 mm के स्टोन का आदमी कर लिया हो कोई, और लेते अग्निकर्म करते ही उसका स्टोन हिल जाएगा। अगर ऊपर यूरेटर में है, नीचे ब्लेडर में आ जाएगा, ब्लेडर में है, बाहर आ जाएगा। कल अगर किसी को देखना हो तो देख लीजिए। 5 mm 6 mm का तुरंत काम है, कोई उधार नहीं, उसमें नगद काम है सारा। अच्छा देखिए, ये एक अग्निकर्म का पेशेंट है मेरे पास। ये शायद 30-40 किलोमीटर दूर से आया था, और ये इस पेशेंट की कहानी ये थी कि मैं रात को 1 घंटे सोता हूँ, फिर मेरे दर्द से वापस मेरे को जाग जाता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर जाग जाता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर जाग जाता हूँ। और इसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे, हीमोग्लोबिन, कोई इसका ब्लड शुगर नॉर्मल था, सारे पैरामीटर्स। बस कार्यक्रम हो गया खत्म, और हम सार्थक और ये भी हैं युवराज, और ये काफ़ी ऊंचे पद पे बैठे हुए हमारे प्रत्याधिकारी। अब जा रहे हैं कॉलेज की ओर। सार्थक भाई हमें ले जाएगा। Ska jag fira julen här på Hawaii?